हमें क्या करना है कि अब हम यम कैसे यूज करेंगे, है ना, पैकेजेस कैसे, यम के थ्रू। आरपीएम तो हमने कल देख लिया था। अब इसमें एक चीज है, मुझे क्या करना पड़ेगा, पैकेज कहीं तो रखने पड़ेंगे ना, समझो बात को, है ना। एक पैकेज कहीं तो रखूं। अभी ये मेरी मशीन है, कोई नेटवर्क पे तो है नहीं भाई, एक ही मशीन है। तो मैं इसके किसी फोल्डर में सारी आईएसओ कॉपी करूं ना पहले। पैकेजेस पैकेजेस किस में, आईएसओ में ही है। तो मैं किसी फोल्डर में पहले पूरी डीवीडी या पूरी आईएसओ कॉपी लाइक जो करता हूं, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलता हूं कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम इस फोल्डर में पैकेज रखें, जब भी मैं यम कमांड दूं तो यहां पे जाके उठाना। एम आई राइट? ऐसे करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं वेर से डब 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 रेल 8 करके, राइट। और इस फोल्डर में यहां पे पूरी आईएसओ कॉपी कर, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब इसके लिए मुझे 9 जीबी स्पेस चाहिए था, तो हमने कल यही काम करा। तो एक बार देखें जरा इसको। तो अभी मैं अगर df-h करता हूं तो मेरा वेर में 18 जीबी है, बहुत है, मेरा काम बन जाएगा, राइट। मैंने करा mkdir-p वेर डब 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 रेल 8, कोई भी फोल्डर कर लो, नॉर्मली वेर में लेते हैं, वेरिएबल फाइल्स, रेल 8 ही यूज कर रहे हैं हम तो। कॉपी, ये बन गया फोल्डर। अब आईएसओ माउंट करेंगे, यहां से माउंट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे माउंट कमांड दूं तो मेरा आईएसओ माउंटेड है, ये रही, कहां पर है, रन के अंदर मीडिया में, है ना। अगर मैं यहां जाता हूं रन के अंदर, मीडिया के अंदर, आलोक के अंदर, ये रही पूरी आईएसओ। इस पूरे कंटेंट को वेर डब 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 रेल 8 में कॉपी कर दो बस। कौन सी कमांड दूंगा, cp-rbf, राइट, एस्ट्रिक्स, सब कुछ कहां पे, वेर डब 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 रेल 8। कोई दिक्कत, ये करना होगा, अगर आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी है तो ये करना पड़ेगा। तो पहले ये कॉपी करवा देते, जाने दो इसको, पूरी आईएसओ कॉपी कर ली। रिकर्सिव से क्या हुआ, सब डायरेक्टरी भी आ गई। वी से स्क्रीन पर दिख रहा है, एफ फोर्सफुली है। अगर मैं वी नहीं देता तो मुझे मुझे दिखता नहीं, मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा होता, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बैकएंड पे कुछ चल भी रहा है कि नहीं। 2 मिनट वेट, क्योंकि 9.5 जीबी कॉपी होगा तो समय लगेगा थोड़ा। कौन शेयर है, हाँ जी हाँ जी, वही कर रहे हैं। रेपो, ये एग्जाम क्वेश्चन दिया आपको, एग्जाम में वो एक पाथ देगा, बोलेगा आपका यम सर्वर यहाँ पे रखा है, अपनी मशीन को रेपो क्रिएट करके उससे पैकेज लो, तो एग्जाम क्वेश्चन आएगा। बेस यूआरएल, बेस यूआरएल, हाँ। अभी मैं आपको एक एक चीज जो है समझा दूंगा, एक बार कॉपी हो जाए। भाई आपकी मशीन को पता तो हो कि कहां से पैकेज उठाऊं, हाँ, तो कहां से उठाऊं। अभी अभी रुक जाओ जरा, पहले हो जाए फिर मैं समझा दूंगा। 1 मिनट हट दो, इसे खत्म होने दो पहले। हाँ, वही तो करे, हाँ, तो उन्होंने कहा नॉर्मली वेर में सही रहता है, वेरिएबल है, एलवीएम पे रखेंगे आगे उसको तो फायदा रहता है। हाँ, ये भी है, ऑटोमेटिक है तो वेर अलग से बनेगा ही नहीं।
क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? कल एक फ्रेश जो है हार्ड डिस्क लेके उनका स्पेस लिया होगा उन्होंने उतना। भाई अगर मैं वैर नहीं माउंट करता तो रूट में तो बनता ही। रूट में मेरे पास 9.5 GB से ऊपर का स्पेस होना चाहिए, बस। और क्या है, मतलब 9.5 GB से ऊपर का स्पेस एक वॉल्यूम में होना चाहिए, खत्म। तो मतलब जगह चाहिए। अच्छी प्रैक्टिस क्या है, वैर में रखो। क्यों रखो अभी देखेंगे। वैर डब्ल्यू में मैंने क्यों रखा। अब बाकी मशीन को मैं कैसे दूंगा, शेयर करूंगा, अभी समझाता हूं। पहले कॉपी हो जाइए आराम से। चलो अब देखो, जैसे ये कॉपी हो गया, ठीक है। अब कहाँ गया ये कॉपी होके, वैर डब्ल्यू डब्ल्यू रेलेट में, है ना। अब मैं कहा जाऊंगा, वैर डब्ल्यू डब्ल्यू रेलेट। इसमें मेरी पूरी आईएसओ आ गई। इसमें दो फोल्डर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐप स्ट्रीम। ऐप स्ट्रीम में सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे डीएनएस, एफटीपी, सांबा, जो भी एप्लीकेशंस हैं वो कहां कहां मिलेंगे, ऐप स्ट्रीम। उसके नाम से बोल रहा है ऐप स्ट्रीम। बेस ओएस मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम के पैकेज है, कोर ओएस के पैकेजेस हैं, वो आपको इसके अंदर मिलेंगे। ठीक बात है, ठीक है, बस ये पता होना चाहिए आपको। अब मेरे पास क्या सिनेरियो है, मेरे पास तो एक ही मशीन है, मैं इसी मशीन पे कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरी पूरी आईएसओ कहां कॉपीड है, इस लोकेशन पे कॉपीड है, वेयर डब्ल्यू डब्ल्यू रेलेट में, ठीक है। तो यम को कैसे मैं बोलूंगा, जब मैं कमांड लिखूं यम इंस्टॉल vsftpd, तो यम भैया को कैसे मालूम पड़ेगा कि कहां है पैकेज। समझ रहे हो बात आप? बस समझ आया, समझ आया। यम को थोड़ी पता कि मैंने वेयर डब्ल्यू डब्ल्यू रेलेट में कॉपी कर दिए, समझ रहे हो। तो यम को बताना पड़ेगा कि भाई मेरे हमारी मशीन में ही है। देखो इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं। अभी के केस में तो क्या है, मैं ही सर्वर हूं, मैं ही क्लाइंट, ऐसे ही है ना। मैंने अपनी ही हार्ड डिस्क पे आईएसओ कॉपी कर रखी है और खुद ही यहीं बैठ के यम कमांड दे रहा हूं। तो मेरा यम कमांड तो लोकल हार्ड डिस्क से उठा लेगा पैकेज। पर अगर हम एंटरप्राइज की बात करते हैं, वहां तो ऐसा नहीं होगा। 1000 सर्वर हैं, सब में जाके डीवीडी कॉपी करता रहेगा क्या? नहीं। तो वहां पे क्या काम करेंगे, ये मेरे सर्वर्स हैं जिन पे पैकेज चाहिए, नेटवर्क पे तो हो गई होंगे, राइट। एक सर्वर बनाएंगे, मान लो इसका आईपी है 10.0.0.100, राइट। इसके मैंने वेर डब 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 रेल 8 में आईएसओ कॉपी कर दी, यहां पे कॉपी कर दी। अब इनके अपने आईपी होंगे 10.0.0.1.2.3। अब इनको क्या बताना होगा मुझे कि पैकेज कहां रखे हैं, बताओ। तुम बताओ कहां पे है, कौन सा आईपी है 100 पे। मुझे इनको बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे तुम्हारे पास नहीं है पैकेज हार्ड डिस्क में, अभी तो मेरे पास ही है। इनको बोलना पड़ेगा जब नेटवर्क पे आऊंगा कि भैया तुम्हारे पास पैकेज पुकेज नहीं है, तुम्हें पैकेज उठाने हैं तो इस सर्वर के इस फोल्डर में जाना, एम आई राइट? बोलना पड़ेगा ना, सबको बोलना होगा। तो ये तो हो गया मेरा यम सर्वर। और बाकी के जो भाई लोग हैं ये क्या बन गए सारे, यम क्लाइंट। तो क्या क्या करना पड़ेगा, कोई तो फाइल होगी, है ना। जैसे होस्ट नेम कहां जा रहा था बताओ, जब मैं होस्ट नेम ctl सेट होस्ट नेम कर रहा था, तो होस्ट नेम की एंट्री किस फाइल के अंदर हो रही थी? ले उठा के लिया, खट्टा लिया, आज गोली मार देंगे, बता बता। हाँ शाबाश, तू भी पिटेगा। हाँ तू भी पिटेगा। हाँ शाबाश। एटसी होस्ट नेम याद रखना है भाई ये सब। हाँ आके बैठना नहीं है, याद भी रखना, ये चीजें याद रहनी चाहिए। एक बार हो गया हो गया। तो इस तरीके से मुझे इनकी कोई फाइल होगी, हर एक मशीन पे एक फाइल होती, एक डायरेक्टरी होती है एटसी के अंदर, यम डॉट रेपोज डॉट डी, ये फोल्डर का नाम याद रखना है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि रेपो फाइल कहां रखी जाती है, एटसी के अंदर यम डॉट रेपोज डॉट डी, राइट। इसमें किसी भी नाम से फाइल बना लो, मैंने कर दिया आलोक, एक्सटेंशन रेपो रहेगा, समझ में आ गया। एक्सटेंशन रेपो रहेगा, नाम कुत्ता बिल्ली जो पसंद है कर लो।
इस फाइल में मुझे लिखना पड़ेगा कि इस आईपी पे जाना है साहब। गॉट इट? कैसे लिखेंगे? अब जब ये मतलब ये हुआ भाई, ये फोल्डर नेटवर्क पे शेयर हो रहा होगा, है ना? नेटवर्क पे शेयर नॉर्मली दो प्रोटोकॉल से करते हैं, या तो एचटीटीपी के थ्रू शेयर होगा या एफटीपी के थ्रू होगा। नॉर्मली रिकमेंडेड एचटीटीपी है, खैर चलो बाद में देखेंगे। पर एंटरप्राइज में ऐसे होगा कि एक ही यम सर्वर होगा और बाकी सारे लोग इसी सर्वर को हिट कर रहे होंगे, रादर देन 1000 सर्वर पे डीवीडी तो कॉपी करूंगा नहीं। समझ आ रहा है? तो अभी हम अपने पे ही कर रहे हैं, राइट? तो मैं खुद ही यम सर्वर हूं अभी और खुद ही यम क्लाइंट, यही है ना? तो मेरी डीवीडी तो कॉपी हो गई। कौन से मेजर फोल्डर्स हैं? ऐप स्ट्रीम फोल्डर है एक तो, और एक बेस ओएस फोल्डर है, और मेरी लोकल हार्ड डिस्क नहीं है। क्या मुझे अपने आप से बात करने के लिए किसी प्रोटोकॉल की जरूरत है? नहीं, लोकल मशीन पे है। हाँ, मुझे आपसे बात करने की जरूरत है तब प्रोटोकॉल चाहिए। समझो बात को। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है यार? हर आप लोग सोचते हो खुद भी, है ना? एक इंसान है जो कुछ सोच रहा है, तो ये हिंदी में सोचेगा क्या? किस में सोचेगा? कौन सोचेगा? तो किसी लैंग्वेज में। किस में सोचेगा? जो उसको आती है। रशियन आती है, रशियन में सोच रहा होगा। तो उससे उसको सोचने के लिए, जब वो खुद से ही बातें कर रहा है, तो उसे उसके लिए आपसे कुछ बात करने की जरूरत तो नहीं है कि आपको लैंग्वेज कौन सी आती है भाई साहब? रशियन। अच्छा, तो मैं रशियन में सोचूं? नहीं, मैं अपने आप से बात कर रहा हूं। पर अगर ये बंदा दूसरों से बात कर रहा है, ये तो है रशियन। अब इसको सो भैया तुम्हें कौन सी लैंग्वेज आती है? तो एक कॉमन लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी जो सबको आती है। इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। एक कौन सा प्रोटोकॉल? तो कॉमन लैंग्वेज जो इंटरनेट पे जो मशीन्स कम्युनिकेशन के लिए यूज करती है वो एचटीटीपी। ठीक है, वो देख लेंगे। पर लोकल मशीन पे तो बात करने के लिए किसी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। नहीं, ठीक। अब हम गए एटसी के अंदर yum डॉट रेपोज डॉट इन। यहाँ पे कुछ नहीं है, ब्लैंक पड़ा है। ब्लैंक है ना? एक फाइल बना ली। मैंने कहा लोकल डॉट रेपो, कुछ भी बना लो, एक्सटेंशन रेपो होना चाहिए। समझना की बात? हाँ, एंटर मार दिया। कुछ भी लिख दिया मैंने। यहाँ लिख दिया ओएस पैकेजेस। ये सिर्फ रिपोजिटरी का निकनेम है, ओएस पैकेजेस। नेम कर दिया कुछ, राइट? से ओएस पैकेजेस। बेस यूआरएल कहाँ रखे हैं भाई? फाइल अपने पास तो मैं लोकल हार्ड डिस्क की है ना, फाइल स्लैश 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 तो आएगा। एचटीटीपी करते तो क्या आता है? एचटीटीपी कोलन स्लैश स्लैश, दो स्लैश तो आते ही है ना। अब थर्ड स्लैश से आपका पाथ शुरू हो जाएगा, वेर, समझ में आ गई? डब 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 रेल 8 एंड बेस ओएस। समझ में आ गया? ये पाथ है आपका, यहां से इतना, यही तो है। फाइल तो है कि भैया कोई प्रोटोकॉल नहीं, लोकल फाइल सिस्टम पे ही है। और एक लाइन और लिख देना, जीपीजी चेक 0। अभी क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। एक तो ये बन गया। कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। एक और लिखा। हाँ जी, बताओ। इनेबल्ड वन जरूरत नहीं है, नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड ही है वो। एक मैंने लिख दिया ऑल रेपो। मैं हाँ अपने आप को अब क्लाइंट बना रहा हूँ। ऑल पैकेजेस नेम, मैंने कहा एप्लीकेशन पैकेजेस, राइट? बेस यूआरएल इज इक्वल टू फाइल स्लैश स्लैश तो आगे आएगा, फिर थर्ड स्लैश से पाथ, वेयर डब 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 रेल 8 ऐप स्ट्रीम जीपीजी चेक 0। हो गया? इसमें बेशक स्पेस दे दो नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनेबल्ड 0 1 की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड ही होता है। हाँ, जब मुझे उसको यूज नहीं करना है तब मैं इनेबल्ड 0 कर देता हूं, मतलब डिसेबल। ये एक मिनट है, दिखाता हूं। पूरा आ रहा है, हमारी तो स्क्रीन पूरी आ रही है। मुझे तो पूरा दिख रहा है पे। तुम्हें कितना दिख रहा है पहले बताओ? हाँ, वो कट रहा है। वो क्यों कट रहा है पता नहीं यार। हमने ना दिमाग लगाया नहीं फिर इस पे। हमने कहा छोड़ो अभी, जो हमारे काम का है उतना तो दिख रहा है हमें। फिर मैंने कहा छोड़ो, कौन इस पे अपना टाइम लगाएगा। चलो कहाँ गए? पैकेजेस।
यही था ना विद, ये तो मेरा 9 का है ना, चलो कोई बात नहीं, हम डीएनएफ की जगह जगह यम कर लेंगे, ठीक है ना, छोड़ दो। एक मिनट, रिपोजिटरीज वाला देखो, ये एट सी के अंदर यम डॉट रिपोज डॉट है ना, राइट, सॉरी डुप्लीकेट फाइल हो गई, किसने बोला? डायरेक्टरी का नाम है डॉट डिवोर्स, और क्या है ना, ये बोल रहे, देखो यहां पर ये आपको बोल रहा है, आप तो रेल 9 यूज नहीं कर रहे, कि अगर आप रेल 9 कर रहे हो तो या तो यहां पे डाल दो, है ना, और एट सी डीएनएफ में डाल दो, पर हम डीएनएफ तो यूज नहीं कर रहे, हम तो भी यम यूज कर रहे हैं, आप एग्जाम भी 8 पे दोगे, है ना, और यहाँ पे वो ये लिखने को बोल रहा है, देखो ये है ना, नेम बेस यूआरएल, है ना, यही लिखा, इनेबल्ड 1 की जरूरत नहीं है, जीपीजी चेक मैंने 0 करवा दिया, जीपीजी की क्या होती है ये बाद में, चलो अब मेरा काम हो गया, कहां गया, हो गया, मैंने दोनों रिपोजिटरीज का ले लिख दिया कि नॉर्मल पैकेज यहां रखे हैं, एप्लीकेशन यहां पे रखे, सेव करके बाहर आ गया, फाइल बन गई। अब कमांड दी यम क्लीन ऑल, सबसे पहले कैश क्लीन कर लो अच्छी तरह कि कुछ पहले से कैश में हो तो हट जाएगा, एंटर मार दो। अच्छा कोई जरूरी नहीं है इसी डायरेक्टरी में है, बाहर भी आके दे रहा, मैंने करा यम रेपो लिस्ट। अब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल रहा हूं मुझे बता भाई कौन कौन सी रेपो से कनेक्टेड है तू, तो अगर मेरा वो काम ठीक है, मैंने फाइल ठीक ठीक बनाई है, तो मेरी पैकेजेस मेरी रिपोजिटरीज के नाम आ गए, आ गए, मतलब मेरी मशीन ऑल पैकेजेस यहाँ वाली जो रेपो है वहां पर भी जा रही है, और मेरी मशीन ओएस पैकेजेस वाली रेपो पे भी जा रही है, अपने आप वहां से उसी फाइल से उठा रही है। जब मैं यम कमांड दूंगा, यम कमांड बाय डिफॉल्ट यहाँ पे घुस जाएगी, कहां पे, एट सी के अंदर यम डॉट रेपोज डॉट डी में घुस के रेपो फाइल पढ़ लेगी, राइट। अच्छा ये रेड डॉट रेपो में तो कुछ है नहीं, ब्लैंक है, छोड़ दो, तो हमारा रेपो फाइल बन गई। इस तरीके से अब आपको एग्जाम में क्या आएगा, समझना बात को, एग्जाम के अंदर वो आपको बेस यूआरएल देगा, बेस यूआरएल लिखा होगा, आपको ये पता होना चाहिए किस फोल्डर में के मतलब कहाँ जाना है, कौन से फोल्डर में जो है वो जाना है, एक्सटेंशन फाइल का क्या होगा, और बाकी चीजें क्या लिखनी है, समझ में आ गया। बेस यूआरएल तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, उसमें तो कोई टेंशन नहीं, ये एग्जाम क्वेश्चन है, अगर ये नहीं हुआ तो फेल है, क्योंकि पैकेज इंस्टॉल कर नहीं पाओगे इसके बाद कुछ, सब चीजें आपस में कनेक्टेड है। इससे पहले आईपी देना होगा, आईपी नहीं दिया तो यम यम चलेगा ही नहीं, समझ रहे हैं। तो ये बेस यूआरएल का पाथ मिलेगा, इसको तो कॉपी पेस्ट मार दो, पर मुझे इतना याद हो कि हाँ कुछ भी लिख दो, वो ये नहीं बोल रहा कि ओएस पैकेज लिखो, 1 2 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ये है कि तेरी मशीन पैकेज उठा रही है कि नहीं उठा रही, ठीक। तो ये एग्जाम क्वेश्चन आपका हो गया एक। अब मैं क्या करूं, मैंने पहले कमांड दी यम लिस्ट, सिंपल कमांड, ये जितने पैकेज अवेलेबल हैं सारे दिखा रहा है, ये इट टेक्स टाइम, पहली बार कर रहा है, ओएस पैकेजेस और एप्लीकेशन पैकेजेस, राइट, यही नाम दिया था ना मैंने, इस रेपो को पढ़ा इसने, और देखते हैं ये सारे पैकेज आ गए। ओ भाई साहब इतने सारे पैकेज मेरी डीवीडी में है, अब भाई ये इंस्टॉल्ड है कि अनइंस्टॉल्ड है कैसे पता पड़ेगा, ये भी बता रहा है किस रेपो से आ रहे हैं, देख रहे हो, ऑल पैकेज से आ रहे हैं, ओएस पैकेज से आ रहे हैं, मतलब किस फोल्डर से आ रहे हैं, ये इसी से पता पड़ जाएगा आपको, बहुत बढ़िया बात है यार। तो पैकेज का नाम, वर्जन, नो आर्किटेक्चर याद आ गया, नो आर्क का मतलब क्या है, किसी भी, हाँ कहीं भी हो जाएगा, वेरी गुड। अब इसमें अगर आप थोड़ा ऊपर मूव करोगे, थोड़ा नहीं बहुत करना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर मूव करो, ये सब पैकेज अब, अरे अभी ठहरो देखते जाओ, ए बी सी डी ई एफ ए, नहीं बस पहले एक फोल्डर बनाया गया वेयर डब 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 रेलेट, ठीक है, उस फोल्डर में पूरी डीवीडी कॉपी कर दी, हाँ जी करा है, आप थोड़ा लेट हो गए, आप वीडियो देखोगे तो आपको मिल जाएगा, कोई
रुक जा, पहले एक फोल्डर क्रिएट करा, where www.rel8 किसी भी नाम से कर लेना, where में कर लेना, www में कर लेना, rel8 की वजह कोई और नाम दे दो, उसे क्या फर्क पड़ता है, आपने पूरी डीवीडी कॉपी कर दी, ये काम खत्म है। अब मुझे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना है कि मेरे पैकेजेस where www.rel8 में रखे, उसके लिए मेरा प्रोग्राम बना लिया, बस खत्म। दो ही काम करें और तो कुछ किए नहीं। मतलब जो मैंने नहीं बनाए, मैंने नहीं बनाए, मैंने नहीं बनाए मेरे भाई, तुमने आईएसओ देखी नहीं अब तक लगता है मुझे, ये बाय डिफॉल्ट आईएसओ में होते हैं, तो मैं भी तो उन्हीं फोल्डर को रेफर करूंगा। अरे आपके सामने ही तो बताया था, ऐप स्ट्रीम में एप्लीकेशन पैकेजेस हैं, बेस ओएस में ओएस के पैकेज हैं, तो मुझे दोनों फोल्डर्स का रेफरेंस अलग अलग देना पड़ेगा भैया, बेस ओएस का रेफरेंस अलग अलग देना होगा, ऐप स्ट्रीम का अलग। अगर मैं एक का दूंगा तो वो दूसरे में कैसे जाएगा, समझ रहे हो? हाँ कि भैया बेस ओएस यहां से उठा लेना, एडिशनल पैकेज यहां से उठा लेना, ये बात मैंने कहा, मैंने कहां से लिया, जो भी फोल्डर आईएसओ में, मैं चेंज थोड़ी कर सकता हूं इसको, राइट? आईएसओ में वही था। 100% कोई भी कैसे इंस्टॉल कर लेगा, बता बता ना कैसे करेगा, इंटरनेट एक्सेस तो है नहीं, और क्या। मैंने आपको अभी भी डायग्राम बता के मयंक यही चीज बताई थी, तेरे पास डेटा सेंटर है, 1000 सर्वर है तेरे पास, क्या मैं हर सर्वर को इंटरनेट पे जाने दूं? कभी नहीं होता। वैसे आपका लैपटॉप थोड़ी है साले, कभी भी कर लिया, कोई पैकेज जो है डाउनलोड जो कर लिया, कभी भी अलाउड नहीं होगा। आपकी कंपनी का नेटवर्क होगा, आपकी कंपनी में एक यम सर्वर होगा ही होगा, ये यम सर्वर शायद इंटरनेट से कनेक्ट हो, और ये शायद रेड हैट से पैकेज उठा रहा हो, आरएचएन से, रेड हैट नेटवर्क सब्सक्रिप्शन। रेड हैट के नेटवर्क पे बहुत सारे पैकेज रखे हैं, रेड पैकेज भी रखे हैं कुछ, राइट, येलो पैकेजेस भी रखे हैं कुछ, समझिएगा प्लीज, ग्रीन पैकेजेस भी रखे हैं कुछ, और ब्लू पैकेज भी रखे हैं, राइट, ग्रीन पैकेजेस भी हैं और ब्लू पैकेजेस भी हैं, बहुत सारे हैं। आपकी आरएचएन तो सबके लिए एक ही है ना, तेरी कंपनी अलग है, तेरी कंपनी अलग है, तेरी कंपनी अलग है, तुम्हारी कंपनी में खाली ब्लू और ग्रीन पैकेज की जरूरत होगी। अब आगे समझ में, तो आपका एडमिनिस्ट्रेटर खाली ब्लू पैकेज और ग्रीन पैकेज ही आरएचएन से डाउनलोड करके यम पे डालेगा, फालतू सारा डालेगा ही नहीं। अब तू कर ले इंस्टॉल, कैसे कर लेगा फालतू, इंटरनेट है नहीं, समझ में आ गई बात अब? तो ये जो मशीन बनी, ये आपका यम सर्वर बना, राइट, और ये आपके क्लाइंट बन गए, इसका आईपी है 10.0.0.100। तो आप सबकी, इन सब लोगों की बेस यूआरएल में क्या आएगा, बेस यूआरएल इक्वल टू http :// 10.0.0.100/rel8 बेस ओएस, समझ में आ गया? और दूसरे में क्या आएगा, एप स्ट्रीम, यहां पर ये प्रोटोकॉल आ जाएगा, फाइल नहीं आएगा। एग्जैक्टली तो दिया, तो अब तो सर्वर कहीं और है भाई, मैं यहाँ हूं। नहीं, क्यों नहीं देंगे, अभी 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 करता हूँ बात। देखो अपाचे, आपको याद होगा इंस्टॉलेशन वाली क्लास, जब मैंने इंस्टॉलेशन वाली क्लास करी थी, तब मैंने आपको बताया था अपाचे जो है, एचटीटीपी जो है, वो बाय डिफॉल्ट वेयर www में सेव करता है, राइट। एफटीपी जो है वो बाय डिफॉल्ट वेयर एफटीपी में सेव करता है। अब बात को समझिएगा, मेरा यहाँ पे तो मैंने वेर के अंदर www के अंदर rel8 फोल्डर में कॉपी करा है, पर पाथ में मैं rel8 दूंगा, वेर www नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, एचटीटीपी देने का मतलब ही ये है कि वेर www तक तो तू जंप मार जा, तो उसके आगे का पाथ देंगे, समझ में आ गई बात? इसीलिए कहाँ दिया मैंने बताया तो अभी, वो लैंग्वेज वाला एग्जांपल देके, मुझे खुद से बात करने के लिए किसी प्रोटोकॉल की जरूरत थोड़ी है, जब मैं नेटवर्क पे मूव करूंगा तब प्रोटोकॉल चाहिए। अभी एक दूसरी मशीन बनाएंगे, फिर अब आपको दो मशीन जो करनी होगी, एक क्लाइंट रहेगा और एक सर्वर रहेगा, पहले एक पे तो समझ लो, ठीक है? एक और मशीन है तो मैं अभी कर देता हूँ,
और तो नहीं है मेरे पास। हाँ जी, अपनी मशीन पे डालेंगे तो पाथ देना होगा आपको। तो अभी मैं, ये हो गया मेरा, मैंने अभी अपनी मशीन पे कर रहा हूं मैं, कोई रिमोट मशीन है ही नहीं। अब एक मशीन और क्रिएट कर लेंगे कल, ताकि नेटवर्क पे कैसे होगा वो भी समझ में आ जाएगा। कौन है नहीं? एक बात बता, उबंटू के पैकेज रेड हैट पे चल जाएंगे? वो डेबियन है भाई और वो रेड हैट है। पैकेज अलग है, एक जर्मन बोल रहा है और एक इंग्लिश बोल रहा है, तुम बोल रहे हो तुम पैकेज उठा लो। अलग डीईबी, उनका एक्सटेंशन डीईबी होता है। वहां पे पैकेज मैनेजर ही अलग होता है, एपीटी, वहां पे यम यूज नहीं होता। तो अब मेरे पास, मैंने क्या करा था यार, यम लिस्ट, क्या यार तुमने सारा बुला दिया। मैंने यम लिस्ट करा तो सारे पैकेज आ गए, मैंने आपको ये बोल रहा था, है ना। अब ये सारे पैकेज क्या है, ये अवेलेबल है, इंस्टॉल्ड है, क्या है। एक तो इनके आगे रिपोजिटरी का नाम आ रहा है, ये बढ़िया हो गया कि भाई कौन से फोल्डर से उठ के आ रहा है। ओएस पैकेज बेस ओएस से आ रहा होगा, ऑल पैकेज मेरा एप स्ट्रीम से आ रहा होगा, ठीक बात है। अब मैं अगर इसमें ऊपर मूव करो काफी अच्छे से, ये अब देख रहे हो कलर चेंज हो गया एकदम, अवेलेबल पैकेज। इसके नीचे वाले जो पैकेज हैं ये अवेलेबल है, इंस्टॉल्ड नहीं है। और इसके ऊपर वाले जो पैकेज हैं वो इंस्टॉल्ड है, समझ में आ गई बात। और इंस्टॉल्ड पैकेज के आगे एट द रेट भी लिखा जाएगा, एट द रेट मीन इंस्टॉल्ड है। एनाकोंडा का मतलब क्या, एनाकोंडा कौन था? फाइल है, एक फाइल है, नहीं मूवी है, मूवी है, नहीं है मूवी, है नहीं, देखी नहीं तो आज देखना है। हाँ हाँ भैया, शाबाश भैया, एनाकोंडा कौन है? हाँ बता ना। हाँ हाँ, इंस्टॉलर है। तो अगर किसी पैकेज के आगे एनाकोंडा लिखा आ रहा है तो मतलब ये पैकेज इंस्टॉलेशन के वक्त ही इंस्टॉल हो गया था। समझ में आ रही बात? इतनी चीजें मालूम पड़ जाती हैं आपको। ये ऐप स्ट्रीम से आया, है ना। तो जो एट द रेट आ रहा है, जो ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं, और इसके नीचे के जो पैकेज हैं वो मेरे अवेलेबल है, कोई टेंशन नहीं भाई। अब मुझे किसी पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। याद है हमने आरपीएम हाइफन आई करा था, है ना। अब हाँ, क्यू आई करा था। इस तरीके से मैं यम के थ्रू भी कर सकता हूँ। जैसे कोई पैकेज उठा लेते हैं यहाँ से, कोई सा भी लॉग वॉच, ये मान लो ये, हाँ, या कोई और ले लेते हैं। मैं कोई कॉमन ले लेता हूँ जो आपने नाम सुना हो, जैसे एच टी टी पी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, एच टी टी पी होता है पैकेज का नाम। सर्विस का नाम डी होता है, डीमन। हाँ जी सर, ए बी सी डी ई एफ जी एच। उसी के लिए तो है भाई ये पैकेज, तो उसी के लिए है। हाँ जी, तो वहां पे वेब सर्वर चल रहा होता है। जैसे ये मेरे पास ज्यादातर वेब ज्यादातर वेब सर्वर, कोई भी वेब सर्वर होगा, कोई भी वेब सर्वर होगा वो अपाचे मतलब एचटीटीपी प्रोटोकॉल ही यूज करता है। चाहे वो विंडोज का हो, चाहे लिनक्स का हो, चाहे किसी का हो। हाँ, एक मिनट रुको, ये रहा, जैसे एचटीटीपी है आगे। अब यार मुझे जानना है इसके बारे में, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यम, आरपीएम नहीं करूंगा, यम इन्फो एचटीटीपी। तो एचटीटीपीडी के बारे में जानकारी आ गई, ठहर जाओ, कि भाई इस पैकेज की जरा जान, वही तो है आरपीएम वाली कहानी। करने का तरीका अलग है, कह रहा है हर कमांड के ऑप्शन अलग है ना भाई, है ना। तो यम इन्फो, जो आरपीएम हाइफन आई कर रहा था वो यहाँ इन्फो कर रहा है कि भाई मुझे इस पैकेज की जानकारी दे दो। क्या क्या जानकारी आ रही है? एक तो आ रही है अवेलेबल में है, समझ में आ गई, ये इंस्टॉल नहीं है। पैकेज का नाम आ रहा है, वर्जन आ रहा है, आर्किटेक्चर आ रहा है, साइज आ रहा है, क्या है, हल्का सा डिस्क्रिप्शन आ रहा है। बढ़िया है। आपको लगता है भाई इंस्टॉल करना है तो कर लो, नहीं करना तो मत करो, कैसे करेंगे देख लेते हैं अभी। इस तरीके से किसी दूसरे पैकेज का देख लिया, यम इन्फो वीएस एफटीपीडी मान लो, एफटीपी के लिए, राइट, पैकेज का नाम है, एफटीपी पैकेज है ये रहा। इसके बारे में जानो कि वीएस एफटीपीडी इज अ सिक्योर एफटीपी डीमन। ठीक है, आपको लगता है हाँ यार मेरे बॉस ने मुझे एफटीपी तो कहा इंस्टॉल करने को, तो मैं ये इंस्टॉल कर लूंगा, राइट।
अच्छा, तो हमने पैकेज का नाम से खोज लिया। अब बात आती है यार, मुझे तो पता ही नहीं है ना पैकेज का नाम। आपके बॉस ने बोला एफटीपी इंस्टॉल कर लो, मेरे को VSFTPD नाम होता है, मुझे पता ही नहीं। समझ रहे हो बात? अब पता ही नहीं है तेरे को नाम, कैसे करेगा? यम तो है ना मालूम, यम तो मालूम है। तो आपको यहाँ पर आप हेल्प ले सकते हो। रुको दिखाता हूँ। आप सिर्फ, मैं ये ना बुक चेंज कर दूंगा, जैसे यम लिस्ट, हाँ, कीवर्ड यम सर्च, समझ में आ गया? मैंने कहा यार मुझे पैकेज का नाम तो मालूम नहीं, पर मेरे बॉस ने बोला वेब सर्वर इंस्टॉल करना है। मैंने कहा यम, सॉरी, यम सर्च ऑल, और मैंने कहा FTP सर्वर, ऐसे लिख लीजिए। तो कीवर्ड पे सर्च करेगा ये, कह रहा है भाई ये पैकेजेस के डिस्क्रिप्शन में FTP आ रहा है, समझ रहे हो? तो आप देखो कि इसमें ये पैकेज के नाम आ रहे हैं, राइट? तो अगर आपको लगता है नहीं ठीक नहीं है तो कोई और कर लो। मैंने कहा यार HTTP चाहिए, यम इंस्टॉल HTTP। तो HTTP जिनके जिन जिन पैकेजेस के डिस्क्रिप्शन में HTTP आ रहा है वो सबके नाम आ गए। फिर इसमें सर्च कर लो, जैसे मैन हाइफन किया था, तो आप सर्च कर सकते हो। चलो अभी सर्च हो गया, इन्फो भी हो गया। अब क्या करें, इंस्टॉल कर देते फिर, राइट? तो यम लिस्ट से तो सारे आ गए। आप एस्ट्रिक्स करके भी कर सकते हो कि यार HTTP वाले सारे पैकेज दिखा दे, तो जितने पैकेज HTTP से स्टार्ट हो रहे हैं सारे वो आ गए, राइट? यम यम सर्च हो गया, इन्फो हो गया, इन्फो विल गिव यू इन्फॉर्मेशन। अब आपको याद है एक कमांड जो है दिया था कि एक फाइल खराब हो गई है तो ये ढूंढना है कि किस पैकेज की फाइल है ये RPM-QF करा था हमने। तो अब एक फाइल है मान लो, वो फाइल करप्ट हो गई, मैं RPM से भी कर सकता हूँ सर्च। जैसे हमारे पास मैंने करा RPM-QF@C के अंदर SSH के अंदर SSHD_config, तो ये बता देता है कि भाई ये फाइल इस पैकेज ने बनाई थी। तो मैं इस पैकेज को दोबारा हटा के रीइंस्टॉल करने की ट्राई कर सकता हूँ, तो फाइल ठीक हो जाएगी। यही चीज यम व्हाट प्रोवाइड से भी कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है आपको क्या यूज करना है, कि कौन इस फाइल को प्रोवाइड करवा रहा है। यम व्हाट प्रोवाइड्स कह रहा है भाई ये तो आपका OpenSSH सर्वर पैकेज है, देखो वही तो आ गया। तो आप यम से कर लीजिए या RPM से कर लीजिए। नॉर्मली यम ही प्रेफर करोगे आप लोग धीरे धीरे, तो जो काम वहां से कर रहे थे वो यहाँ से भी कर रहे हैं। अब पैकेज इंस्टॉल करना है, बहुत अच्छी बात है। तो ये DNF कर रहा है। यम और DNF में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ यम की जगह DNF आ जाएगा, यम इंस्टॉल। अब मैंने कहा भाई वो HTTP पैकेज इंस्टॉल कर दो, राइट? मैंने कहा यम इंस्टॉल HTTP, खत्म। अब क्या पता इसकी डिपेंडेंसी हो, मुझे तो नहीं मालूम। यस, डिपेंडेंसी अपने आप उठा लेगा। ये यम का फायदा है, ये देखो अपने आप वहां पे गया और ये सारा। अब एक्चुअल पैकेज ये है, पर पहले डिपेंडेंसी उठाएगा सारी। आप सोचो, वरना एक एक फाइलों, एक एक पैकेज के नाम याद रखने पड़ जाते, और एक एक इंडिविजुअली RPM-IVH करना पड़ता। मुझे क्या करना है, यस ही तो करना है। हो गया? तो अगर मैं यस करूंगा तो आप देखोगे पहले वो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेगा, पक्की बात है। जब डिपेंडेंसी सारी इंस्टॉल हो जाएंगी उसके बाद मेन पैकेज इंस्टॉल करा जाएगा। तो मैंने यस कर दिया उसको। है जी? नहीं लेगा, RPM में नहीं लेगा, RPM में नहीं लेगा। हाँ, कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी जो है जो डालेंगे, पर 80% सेम कहानी है। हो गया पैकेज इंस्टॉल, हो गया। अब सोचो ना, वरना ये सारे नाम याद रख सकते हैं आप, मतलब ही नहीं याद रखने का। हो गया पैकेज इंस्टॉल। हटाना है, यम रिमूव HTTPD। हाँ, हट गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। रेपो बनना चाहिए बस एक बार, रेपो बन गया उसके बाद कुछ करना ही नहीं है आपको। रेपो को ही करने का काम है और कोई काम नहीं है ये। नहीं, आपको पैसे किससे दे रहा है? कोई नया रेपो यम सर्वर बना हुआ है, कोई नया सर्वर कंपनी में इंट्रोड्यूस करा गया, तो आपको क्या क्या आपको क्या काम दिया जाएगा? वो इसको OS डाल, यम क्लाइंट बना, इसको सेट करके दे। तो OS इंस्टॉल करना, फिर वो पूछोगे आप,
रैम कितना, रोल क्या है, उसके हिसाब से पार्टीशन लाइक जो करोगे। जो सीनियर होगा उससे पूछोगे सर यम कहाँ रखा है, वो बेस यूआरएल नहीं बोलेगा, वो बोलेगा आईपी है, यहाँ पर फोल्डर है। अब तेरे को बेस यूआरएल करना है, लिखना आना चाहिए। तुम्हें साला यम क्लाइंट ही नहीं आता बनाना, बोलेगा बाहर जा। तो जब सर्वर पूरा कमीशन हो गया सर, लाइव हो गया सर, चलाओ। अब वो सर्वर को, अगर वो डेटाबेस सर्वर है तो माई सीक्वल इंस्टॉल करके दे, सर्विस स्टार्ट करके दे, इनेबल करके दे, राइट। फिर जब हो गया तब उसका लॉगिन नेम पासवर्ड एक यूजर बनाओ। मैंने बोला एक यूजर बना दो वीर के नाम से, और उस सर्वर का एसएसएच का लॉगिन नेम पासवर्ड वीर को दे दो। अब वीर हमारा डीबी टीम में है, वो करेगा इस पे जो करना, मेरा काम। मेरा काम उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देना था। अगर सर्वर में गड़बड़ पाई गई, पैकेज नहीं मिला, तो तेरी बैंड लगी। बैकअप करना तेरा काम है, वो सिर्फ डेटाबेस पे काम कर रहा है बस। अगर सर्वर खराब हो गया और तुम बोलो सर बैकअप नहीं था, बोलेगा तू भी निकल ले। तो वो काम आपका, टार यूज करो, यूज जो भी काम। हर कंपनी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन यूज करती है। हर कंपनी थोड़ा ट्रेनिंग देगी आपको कि भाई हम यहाँ पर ऐसे यूज करते हैं, पर वो टेक्नोलॉजी को समझ में तो आपका दिमाग होना चाहिए। मैं समझ गया अच्छा क्या क्या होता है ना। तो ये पैकेज इंस्टॉल हो गया आपको, राइट। अपडेट कर दो, लिस्ट कर लो, रिमूव कर लो, छोटी छोटी सी कमांड्स है। हाँ, ग्रुप लिस्ट, मैं पूरे पूरे ग्रुप भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। इसमें पैकेजेस को ग्रुप में भी जो है डिवाइड करा गया, यम ग्रुप लिस्ट। बंडल ऑफ पैकेज, हाँ। जैसे मैंने बोला सिक्योरिटी टूल्स, तो सिक्योरिटी टूल ग्रुप के अंदर जितने सिक्योरिटी रेटेड पैकेज है सारे हैं। आपको बोला गया भाई सिक्योरिटी टूल्स करने इंस्टॉल। अब तू कहाँ एक एक पैकेज का नाम खोजेगा, तूने सिक्योरिटी टूल ग्रुप इंस्टॉल कर। तो जैसे अवेलेबल ग्रुप में आ रहा है सिक्योरिटी टूल्स, आ रहा है सिस्टम टूल्स में, मैं ये आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यम ग्रुप इंस्टॉल। अरे है ही क्या, हाँ, यम इंस्टॉल करिएगा, ग्रुप इंस्टॉल, और ग्रुप का नाम जो जो रेडिट दे रहा है, कर दिया इंस्टॉल, हो गया। यही सब थे जो भी थे। मैं यस नहीं कर रहा हूं, पर हो गया। नो कर दोगे हट जाएगा, यम ग्रुप रिमूव। मैं नो कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा इंस्टॉल। पर आपको ये कमांड्स पता होनी चाहिए, है ना। ग्रुप इंस्टॉल, ग्रुप इन्फो, वही जो पैकेज इन्फो कर रहा था, यम यम इन्फो, वो आपका जो ग्रुप इन्फो। भाई इस ग्रुप में अगर मैं ये पैकेज ये ग्रुप में इंस्टॉल करूंगा तो ये क्या करता है ग्रुप, इसमें कौन से पैकेज है, राइट। यम ग्रुप इन्फो, जैसे ये रहा जो है सिस्टम टूल्स है, मैंने कहा यम ग्रुप इन्फो सिस्टम टूल्स। अच्छा, उसके नाम में स्पेस है तो कोट्स में देना पड़ेगा। तो ये आ गया भाई, इस ग्रुप में अगर आप इंस्टॉल करोगे ये पैकेज इंस्टॉल होंगे, समझ रहे हो। उस ग्रुप की जानकारी आगे बढ़ेगी, ये सारे पैकेज जाएंगे। ये ये मैंने कमांड दी, दिस ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस टूल्स फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन लाइक मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक। सही है, वरना मैं एक एक पैकेज कहाँ इंस्टॉल करूं, मैंने पूरा ग्रुप ही इंस्टॉल कर दिया। बढ़िया है, बहुत अच्छा। पर एक्सप्लोर करना आपका काम है, राइट। ग्रुप इंस्टॉल कर दो, वो कर रहा है इंस्टॉल, मैंने नहीं करा है, राइट। अच्छा, अब कितने पैकेज इंस्टॉल हो गए भाई, कितने रिमूव हो गए, ये भी तो देखना है आपका काम। मैंने एक और पैकेज इंस्टॉल कर दिया, यम इंस्टॉल VSFTPD कर दिया। इसकी कोई डिपेंडेंसी है कि नहीं है, देख लेते हैं। इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, सिंगल पैकेज है, मैंने यस मार दिया। तो इस तरीके से आपकी टीम काम कर रही होगी। कोई कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहा है, कोई कोई पैकेज रिमूव कर रहा है। भैया मुझे कैसे पता पड़ेगा कौन बंदा कौन से पैकेज इंस्टॉल कर गया और रिमूव कर गया, अपडेट कर गया। मेरे पास लॉग होना चाहिए। जैसे नॉर्मल एक्टिविटी का लॉग था, सर्विस स्टार्ट का लॉग था, लॉग इन का लॉग था, लॉग ऑफ का लॉग था, तो लॉग है इसका भी। कहाँ होता है, वेर लॉग आपका DNF डॉट लॉग, DNF डॉट आरकम डॉट लॉग। ये देखो ये आ गया कि ये पैकेज इरेज करा गया, HTTP याद है। फिर अपाचे पैकेज इंस्टॉल करा गया, आ गया। मैंने पहले अपाचे इंस्टॉल करा था, याद है। फिर मैंने अपाचे को इरेज करा था, डेट टाइम आ गया। फिर मैंने VSFTPD को इंस्टॉल करा। अब मैं फिर से अपाचे इंस्टॉल कर देता हूँ, यम इंस्टॉल HTTPD FMY, सॉरी गलत हो। तो ये भी लॉग में आ जाना चाहिए। तो आपको लॉग फाइल पता होनी चाहिए। अब मैं अगर फिर से उस लॉग फाइल को देखूं, वेर लॉग DNF डॉट आरपीएम डॉट लॉग, तो उसमें हमें आना चाहिए इस तारीख को इतने बजे अपाचे पैकेज इंस्टॉल करा गया, आना चाहिए ना। देख लेते हैं, आ गया अपाचे इंस्टॉल्ड, आ गया, डेट टाइम आ गया। यस तो करना ही नहीं पड़ता, बाद में करता, मैंने पहले कर दिया।
और क्या, मैंने बाद में कर दिया, मतलब पहले कर दो, आपकी मर्जी है। नहीं, ये फाइल का नाम यही है, क्योंकि ये ग्रेजुअली डीएनएफ से रिप्लेस होनी ही थी, तो इन 8 में भी यही है। तो आपको ये फाइल का नाम मालूम होना चाहिए। हाँ, dnf.rpm.log। वेब लॉग में डबल टैप मार देना, वो नाम से ही पता पड़ जाता है, इतना कॉमन सेंस लगाओगे ना, अच्छा यार यही है। और तो कोई है नहीं, पक्की बात है भाई, तू ये वाली लॉग फाइल तो खोलेगा नहीं जो पैकेज के लिए है ना, आरपीएम वाले खोलोगे। तो हमने ये फाइल खोल ली और हमने देख लिया कौन से क्या क्या हुआ, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। पर इसमें यार बाकी बहुत सारी चीजें भी आ रही हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कमांड है इसकी, यम हिस्ट्री। एक तो हिस्ट्री कमांड है, हिस्ट्री कमांड पर सब कुछ देगी, मतलब सीडी का भी देगी, कैट का भी देगी, है ना। एक कमांड है यम हिस्ट्री, जो खाली यम का ही हिस्ट्री देगी। ये मस्त है, हाँ? हर यम की बस, कि यम के थ्रू कितने बजे इंस्टॉल हुआ, कितने बजे रिमूव हुआ, क्या मस्त है। मेरा और फिल्टर हो गया, काम आसान हो गया। ये पैकेज इंस्टॉल करेगा इनिशियली, जब मैंने इंस्टॉल करा था, इंस्टॉल पे आया ना ये भाई, जब मैंने ओएस इंस्टॉल करा, कल की तारीख आ रही ना। फिर मैंने अपाचे इंस्टॉल करा तो 9 पैकेज इंस्टॉल हुए। फिर मैंने अपाचे रिमूव करा तो 9 रिमूव हुए। फिर मैंने VSFTPD इंस्टॉल करा, फिर मैंने अपाचे इंस्टॉल करा, और उनका आईडी आ रहा है। अब तुम्हें अगर इसकी डिटेल जाननी है, अबे कौन से 9 पैकेज इंस्टॉल हो गए, तो हम क्या करेंगे, यम हिस्ट्री इन्फो, और जो आईडी है, आईडी क्या है, 5, जो भी नंबर है, कि भाई जरा इसकी कहानी दो, तो इसकी कहानी दे देगा। समझ आ गया। ये आलोक ने करा, इस यूजर से लॉगिन करा गया, इतने बजे करा गया, इतने बजे शुरू हुई, इतने बजे एंड हुआ, 8 सेकंड में कमांड पूरी हुई, और भाई साहब ये पैकेज इनने इंस्टॉल करे, उनने -y देके कमांड दी थी, ये पकड़ लो भाई साहब को, आ जाओ भाई साहब, क्या कर रहे हो सर्वर। ये सब करा जाता है, सब ट्रैक करा है, किसने क्या क्या कर दिया। तो यम हिस्ट्री बहुत बढ़िया है। तो मैं रूट से तो करूंगा। नॉर्मल यूजर की तो औकात भी नहीं है लॉग फाइल खोलने की। मैंने लॉगिन तो आलोक से करा था ना, फिर एसयू करा था। आप SSH करके कर लो, आपका नाम आ जाएगा। परमिशन नहीं है तो कर भी नहीं सकता। आलोक ने दूसरी मशीन से SSH करा, उसको मैंने सूडो राइट थे, नाम तो उसने आलोक से किया लॉगिन। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ये रहा, ये डीएनएफ हिस्ट्री बोल रहा है, मैंने यम हिस्ट्री बोल दिया, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी से अंडू कर दो, अंडू में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, हट जाएगा वो। भाई अगर मुझे अपाचे को रिमूव करना है, अब समझना बात को। पांचवें स्टेप में क्या हुआ है, पांचवें स्टेप में क्या हुआ है, इंस्टॉल हुआ है, मैंने कहा यम हिस्ट्री, क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ऐसे कर लो। हाँ, पर नॉर्मली रिमूव ही करते हैं, ऐसे करते नहीं, पर फिर भी आपके पास ऑप्शन है। हाँ, मतलब डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आपको जैसे पसंद है, पर आप देखो एक एक चीज ट्रैक हो रही है, किसने लॉग इन, और SSH करके हम करेंगे, कल मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसमें वेबलॉग सिक्योर में आपका आईपी भी आ गया, कि इस आईपी से आलोक ने इतने बजे SSH करा, फिर ये कमांड चलाई। आ जाओ भाई साहब, क्या तुमने क्या करा, राइट। तो ये आपको बेसिक कमांड्स पता होने चाहिए, यम ग्रुप लिस्ट, यम सर्च, यम इन्फो, राइट। बेस ओएस में ओएस के पैकेज आते हैं, ऐप स्ट्रीम में आपके मल्टीपल पैकेजेस आते हैं, तो एप्लीकेशन में मॉड्यूल्स। तो ये बेसिक चीजें, ये एग्जाम क्वेश्चन है, यम यम क्लाइंट बनाना और पैकेज इंस्टॉल करना, ये नहीं करा तो हो गया फिर काम। तो ये उसी की गाइडेड एक्सरसाइज। अभी हमने एक ही मशीन पे करा, ये रिपोजिटरीज का था। अच्छा, अब रिपोजिटरीज इनेबल और वो करना। तो देखो, आप यम कॉन्फ़िग मैनेजर के थ्रू भी रिपोजिटरी बना सकते हो। दो, मैंने क्या बोला था, लिनक्स में देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, एक ही काम को करने के मल्टीपल तरीके हैं, कोई अच्छा बुरा नहीं है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो करो। एक तो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ रेपो फाइल अपने आप समझना इसको। मैंने करा यम कॉन्फ़िग मैनेजर, इजंट इट द बेस यूआरएल। अबे क्या कर दिया, वहां पहुंच गया वो, ये बेस यूआरएल ही तो है वो। आप ऐसे कर लो, पर इसमें ना टाइपो होने के दिक्कत रहते हैं, दिखाता हूँ। ये यम रेपो लिस्ट याद है, ये तो हो ही गया था।
भाई यम रेपो लिस्ट करेंगे तो क्या होगा, जितनी मेरी रेपोज होंगी वो सारी आ जाएंगी कि भाई मेरी मशीन कहाँ कहाँ से उठा रही है। रेपो के नाम आ रहे हैं ना, ऑल ऑल पैकेज, ओएस पैकेज, ये तो दिए थे मैंने नाम, जो भी नाम दोगे निकनेम है। अब इसने बोला भाई रेपो फाइल बनेगी कैसे, सबसे आसान और सेफ तरीका, और मुझे जो पर्सनली पसंद आता है कि आप फोल्डर में जाओ और विम करके फाइल बनाओ, ये सेफ है। आपको आपको लगता है नहीं मैंने तो नहीं करना, मत कर भाई। तो रेड बोलता है ये कमांड चला ले। अब आप ये कमांड देखो, यम कॉन्फ़िग मैनेजर दिस, तो ये क्या काम करेगा मैं आपको दिखाता हूं। मैंने कमांड दी, अरे यार मैं ये मोबा एक्सटर्म खोल देता हूं। मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, इसमें एरर होने के चांस मतलब मुझे लगते हैं, तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ आप एटसी के थ्रू मतलब फाइल से ही करो। अब देखो मैं ऐसे कर देता हूँ, यम कॉन्फ़िग मैनेजर, राइट, ये कमांड था ना हमारे पास, यम कॉन्फ़िग मैनेजर है ना, डीएनएफ की जगह यम कर देना बस, हाइफन हाइफन ऐड रेपो इज इक्वल टू http//fake सर्वर डॉट, ऐसे कर रहा हूँ रेल एड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। इसको मैंने कोट्स में डाल दिया, ये इस तरीके से कोट्स में, हाँ। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं पर मुझे ये पसंद नहीं आता। अब मैंने एंटर मार दिया, इसने क्या क्या काम करा, ये कमांड अपने आप एटसी में yum.repos.dot में जाके एक अपने आप बना देगी, और अपने आप इसके अंदर वो बेस यूआरएल वाली एंट्री कर देगी, ये बेस यूआरएल फेक फेक सर्वर। पर मुझे ये पसंद नहीं आता, मेरे को लगता है यार कुछ गड़बड़ हो गया तो बेटर है भैया विम करके करो। आपको जैसा पसंद आए वैसे करो, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा। मैं पर्सनली इसको जो प्रिफर नहीं करता, वो मतलब कि ओल्ड स्कूल वाली जो कहानी है ना, भैया सीडी करके जाओ चेक कर लो टाइपो टू बनाओ, वो करेगा अपने आप, ये सब कर देगा अपने आप, ये सब कुछ अपने आप कर देगा। बात देना बस, आपको लगता है यार ये बढ़िया है, प्लीज ऐसा करिए। मैंने पहले बोला मैं किसी चीज को ये नहीं बोलूंगा अच्छा है बुरा है, आपकी पसंद है, जो आपको अच्छा लगे वो कर। तो, पर मैं पर्सनली इसको रिकमेंड मतलब जो है ये पसंद नहीं करता, आपकी मर्जी है। मैं खुद ही बोलता हूँ भैया यहाँ पे जाओ और आंखें खोल के अपना वो सारा करो। अब एक रिपोजिटरी मुझे यूज नहीं करनी, मान लेते हैं भाई रेड हेड रेपो में मेरे को, लोकल रेपो में मेरे को ये बेस यूआरएल वाला ये ऑल पैकेज यूज नहीं करने, तो क्या करूं, एक तो क्या है कि ये लाइन हटा दूं या कमेंट कर दूं, या एक छोटा सा लिख दूं इनेबल्ड 0, खत्म बात। अब ये डिसेबल हो जाएगी, कल को इनेबल जो करना है या तो 1 कर दे या हटा देगा, हटा देगा तो डिफॉल्ट इनेबल ही होता है, इसीलिए लिखने की जरूरत ही नहीं है यार, समझ गए। तो कमेंट भी मत करो, हटाओ भी क्यों, एक लाइन इनेबल तो नॉर्मली लोग कर देते हैं इसको, इट्स अ काइंड ऑफ स्विच ऑन ऑफ। इनेबल्ड 1 का मतलब क्या हो गया ऑन, 0 का मतलब क्या हो गया ऑफ, ये है इसका पर्पस, और कोई पर्पस नहीं है इसका, है जी। हाँ अब जीपीजी चेक किया, डिजिटल सिग्नेचर्स, आप अभी तो मैं लोकल मशीन पे ही हूँ, तो मेरे को पता है मैंने फाइलें कॉपी करी है, सोर्स सारे पैकेजेस के सोर्स मेरे पास है। अगर इंटरनेट से कोई पैकेज ले रहे हो या फिर नेटवर्क से ले रहे हो, तो कैसे वेरीफाई करोगे कि जेन्युइन पैकेज आ रहा है कि फेक आ रहा है। तो हर पैकेज का एक डिजिटल सिग्नेचर होता है कि ये पैकेज रेड हैट के ही है, तो पहले रेड हैट के सिग्नेचर मुझे ऐड करने पड़ते हैं। तो उस पैकेज में भी रेड, उस बैंक में चेक वाली कहानी है, आपका जब अकाउंट खुलता है तो आपके आपके सिग्नेचर बैंक ले लेता है। वो हो गया कि पहले मैंने सिग्नेचर बैंक की तरफ से, बैंक ने आपके सिग्नेचर ऐड कर लिया अपने पास। अब जब आप कोई पैकेज ला रहे हो, पैकेज मतलब यहाँ पे चेक ला रहे हो, उस पे साइन मैच होंगे तभी वेरीफाई होगा। ये उसके लिए है कि अगर आप सोर्स को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो कि भाई सिर्फ रेड हैट के पैकेज आएंगे बस और कोई नहीं आएगा, तो आप जीपीजी चेक बंद कर दोगे। ये देखो ये रहा, एक मिनट है, जीपीजी चेक 1, और रेड हैट के सिग्नेचर कहाँ पे रखे हैं उसका बात, कि यही सिग्नेचर पैकेज पे मिलने चाहिए, राइट। हाँ, और कैसे इंपोर्ट करते हैं, आरपीएम इंपोर्ट से, राइट। पाथ देगा आपको, आपकी कंपनी आपको पाथ देगी, अगर बोल रही है कि जीपीजी सिग्नेचर यूज करने हैं तो उनको बोलो पाथ दे दो आप, आरपीएम हाइफन हाइफन इंपोर्ट, ये अपने आप इसी फोल्डर में जाके जो है सिग्नेचर डाल देगी, और फिर अपनी रेपो फाइल में उसका रेफरेंस ये करना पड़ेगा, पर ऑप्शनल होता है, ये मैंडेटरी नहीं है। तो ये सारे काम आपको पैकेज मैनेजर में आना चाहिए। मेजर क्या आना चाहिए भैया, रेपो बनाना और पैकेज इंस्टॉल, बाकी तो कुछ है ही नहीं यार, इंस्टॉल रिमूव और क्या होगा, और क्या आप क्या करोगे पैकेज के साथ, अपडेट कर लोगे, या हिस्ट्री का कर लोगे, इन्फो कर लोगे, व्हाट प्रोवाइड्स कर लोगे,
समझ आया? इतना करना है। अभी मैंने लोकल मशीन पकड़ा है, कल किसी को नेटवर्क पे कर देंगे, आज मैं एक मशीन और क्रिएट कर लूंगा, तो 15 मिनट का काम होगा, पर आपको जो है समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क से कैसे होगा एंटरप्राइज। इतना करिए बस आज, ठीक है? आई विल स्टॉप इट हियर। और फिर कल किसी को थोड़ा सा, हालांकि ये चैप्टर खत्म हो गया, पर हम नेटवर्क वाला एक बार खुद करेंगे, फिर हम इस पर आएंगे चैप्टर नंबर 15 पे, फाइंड फूड कमांड है, ये भी अच्छा है। चलिए आई विल स्टॉप इट हियर।